नाज़रीन, ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया ही में उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। और फिर हदीस शरीफ में भी है कि जब कोई नमाज बंदा पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे पर, इसी तरह करते करते वो बुलंदियों की तरफ जाती है और फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह इस नमाज को कबूल फरमाता है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। याद रखें कि जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उनका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है और शराब का कारोबार करता है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दिया जाता है। याद रखें कि जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर से नहीं जाती, यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा, वहीं मर गया। उसका बेटा कई रोज तक उसे अपने बाप के गम मनाता रहा। एक दिन बेटे ने बाप को जब ख्वाब में देखा तो पूछा, अब्बा आपके क्या हाल है? तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन के गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें कि जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील व रुस्वा होता है और कल आखिरत में भी उतना ही जलील व रुस्वा होगा। इसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, यानी कि इसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप से नाराज रहता है। ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह दुनिया ही में उसके मुंह पर मार देता है। जिस इंसान से उसके वालिदैन नाराज रहते हैं उस इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप इनसे नाराज हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर ले, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शोहर से नाराज बीवी। नाज़रीन, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शोहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि वो अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरत की नमाज पे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो इनकी नाराजगी तलाक तक पहुंच जाती है और ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और इसके साथ ही शोहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक रोज मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली करमुल्लाह वजह का गुजर हुआ। अपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा, है शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से ये बदबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल चुका, गुर्बत रूज पर है, तब से मैं गरीब हो गया। तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना इंसान के खुद ऐसे कई गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम बीवी पर जुल्म करना है, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत खत्म हो जाती है। जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। चौथा शख्स वो है जो सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा ये भी फरमाया गया कि जो कोई नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता या फिर वजू सही तरीके से उस बारगाह में नहीं पहुंचती, ऐसे इंसान की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से
پہلے اچھی طرح وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ پانچواں انسان ہے سود خور۔ یاد رکھیں جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو اللہ کے جانب سے اس کے منہ پر مارا جائے گا، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوستو ابن ماجہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے امام ایسے امام کی کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اسے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ آج ہی سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اگر ایسے کوئی عادت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کریں تاکہ آپ اگلی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بھی قبول ہو اور وہ روز قیامت روز محشر آپ کی شفاعت کا باعث بنے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔